तो हाँ जी, आपका नाम है अंकुश कुमार और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है। तुला लगन की कुंडली है और राशि आपकी है मेष और ये कुंडली आपकी यहाँ पे बना रखी है। आपने 3-4 साल लिख के भेजे हैं कि किस चीज़ का पाठ करूँ, कौन सा मुझे पाठ पूजा करना है। आपने पूछा है नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, किस फील्ड में, और किस चीज़ का परहेज करूँ, धन संपदा आगे कैसी रहेगी, ये आपने पूछा है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, आपके विवाह के बारे में और भी फ्यूचर कैसा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है आपका छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में। अब काम काज का घर है 10वां घर, तो 10वें घर से आपका भाई काम काज देखेंगे, और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि और इसका जो मालक होता है वो चंद्रमा होता है। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, मान लो आपके धन के बारे में जानना है तो कुंडली में दूसरा घर होता है धन का घर। कितने आप धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, तो आपके धन के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। लेकिन आपका ग्रह खराब जो है कुंडली में, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका है राहु। ये तो भाई आपको बिल्कुल ख़राब फल देगा। गुरु की बात करूँ, खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। मतलब ग्रह आपके ज़्यादा वैसे अच्छे हैं, लेकिन 1-2 ग्रह हैं जो आपको ख़राब फल देंगे, खासकर राहु। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके देखो जी अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। जैसे आपको मैंने बोला राहु आपका खराब है भाई, अब राहु खराब फल तो देगा आपको हमेशा। आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी खराब फल दे रहा था, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन जब इसकी कभी दशा आपके जीवन के ऊपर आएगी, उसमें इसके जो खराब फल हैं वो कई हज़ार गुना बढ़ जाएंगे। और जो ग्रह अच्छे हैं, आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, उनकी दशा में उनके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब से चली है? पिछले देखो कई साल हो चुके, 9 में चली थी, ख़त्म जाके 2029 में हो गई, अभी भी काफ़ी लंबी है। इसका मतलब ये है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से जिस ग्रह का आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की चल रही है महादशा। अब इसका असर देखो कितना है आपके ऊपर, 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं शुक्र की वजह से हो रही हैं। और कुछ असर आपके ऊपर 20% शनि का है जिसकी चल रही है अंतरदशा। क्योंकि दशा मैंने बोला 2 प्रकार की होती है, एक तो महादशा जो शुक्र की है उसका असर ज़्यादा है, एक होती है अंतरदशा वो है आपके ऊपर शनि की। और ये कब चली है? ये 5 महीना 22 में चली है और ये 7 महीना अगले महीने में भी ख़त्म हो जाएगी। पिछले ये भी 2-2.5 साल हो चुके हैं चली को। और एक आपके ऊपर एक और असर है वो है शनि की साढ़ेसती का। और ये कब चली है? ये अभी चली, पिछले 3 महीने हुए हैं चली को। और ये 7.5 साल की होती भाई, अभी तो पूरी चलेगी 7.5 साल, अभी तो 3 महीने हुए हैं चली को। तो सबसे पहले आपके मैं शुक्र की बात करूँगा कि शुक्र का जो आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि आपका शुक्र कैसा है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, अच्छे फल देगा बिल्कुल।
100 में से 90% आपको अच्छे फल ही देगा। और जो शनि की दशा चल रही है पिछले 2-2.5 साल से, वो भी अच्छा है। मतलब कुंडली के हिसाब से तो आपका अभी समय अच्छा चल रहा है। शुक्र भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है। शुक्र लग्नेश है, शुक्र जो है भाग्येश है, और शुक्र जो है लग्नेश है, और शनि की जो दशा है ये पंचमेश है। तो विस्तार में समझाता हूँ। पहले शुक्र की बात करूँगा, वो क्या अच्छा है, क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। शुक्र पहले देखो कहाँ बैठा है, आपका बैठा है चौथे घर में। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। ये चौथे घर से आपकी भाई माता देखी जाएगी। माता कैसी होगी आपकी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल कैसा होगा, घर की ज़रूरतें, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको फार्मूला बोला था घर का मालक देखना है, तो चौथे घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। तो शनि को देख के हमें पता चलेगा आपके चौथे घर के बारे में। और शनि के अलावा चौथे घर में क्योंकि शुक्र बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। पहले हम शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र आपका सवाल है कि क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में ये आके जो बैठा है, ये 10 जो लिखा है ये शनि का घर है, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के हैं तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा या दुश्मन का ग्रह हो वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब शुक्र अच्छा होने के कई कारण हैं। एक तो चौथा घर अच्छा घर है, और यहाँ पे दोस्त के घर में आया अपने शनि के घर में। जैसे देखो जी, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में दोस्त आएगा, वो मेरे घर का अच्छा ही करेगा। तो शुक्र भी अपने चौथे घर में दोस्त के घर में बैठा है, तो शुक्र इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता मकान वाहन। तो अभी शुक्र की जो दशा है इसमें आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख होंगे। आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र सुंदरता का कारक है। आपकी माता सुंदर होगी, आपका मकान जो है सुंदर होगा, वाहन आपके सुंदर होंगे, ब्रांडेड वाहन होंगे आपके पास, ब्रांडेड, और अच्छा घर देखने में सुंदर होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र अब शुक्र देखो इस घर में आके बैठा है दोस्त के घर में, लेकिन इस शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन घरों का भी अच्छा कर देगा। एक तो शुक्र का घर है अपना ये 8वां घर, क्योंकि 8वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। 8वां घर उम्र का, शुक्र आपकी उम्र भी लंबी कर देगा। और शुक्र इस घर का भी मालक है पहले घर का। अब पहले घर में क्योंकि देखो 7 लिखा है, मालक इसका शुक्र है। और पहला घर आपका शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, ये चीज़ें अगर देखनी पहले घर के मालक शुक्र से देखी जाएंगी। तो शुक्र आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा। तो भाई जो शुक्र की चल रही है दशा ये आपका अच्छा है, अच्छे फल देगा। अभी जो मैंने अच्छे फल बोले आपको अच्छे फल मिलेंगे। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, काम काज सरकार मान प्रतिष्ठा। और अगर आपका मुझे एक सवाल था कि मैं कौन सा काम करूं, मैं बोलूँगा शुक्र के काम करो भाई। शुक्र के जुड़े काम करोगे उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी शुक्र की दशा है। शुक्र के जैसे काम है, जहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कोई काम कर लो, अभिनेता संगीतकार चित्रकार ब्यूटी पार्लर मैरिज ब्यूरो विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, या रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम हो गए, ऐसे काफ़ी शुक्र के काम हो वो आप काम कर सकते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ ऐसे करूँगा आपको मैं भेज भी दूँगा। आप मुझे बोल देना कि शुक्र के काम लिख के भेज दो, वो आपको मैं भेज दूँगा। तो आपको समझ आ रही होगी मैंने अभी क्या समझाया कि शुक्र की जो दशा है वो आपका अच्छा है, लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। ये नहीं कि एक कारण है अच्छा है, नहीं कई कारण बने अच्छा होने के। तो अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र की चल रही दशा वो तो अच्छा है। अब शनि की चल रही अंतर्दशा ये भी अच्छा है, पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं। अब ये अच्छे फल क्या देगा, मैंने आपको बोला था ये जो चौथा घर था किसका घर था, चौथे घर से आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद देखेंगे। और चौथे घर में 10 लिखा है मालक शनि को भी देखना है कि शनि कहाँ बैठा है। अब शनि आपका यहाँ बैठा है 9वें घर में। अब शनि देखो जी जहाँ बैठा है 9वां घर, इस घर से देखा जाता है भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है कैसा होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा, पिता का घर भी है। और अब यहाँ पे भी देखो क्या है, घर का मालक देखना, मतलब आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर का मालक देखना है। 9वें घर में क्या लिखा है 3 मिथुन राशि मालक है बुध। तो बुध को देख के हमें पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। और बुध के अलावा 9वें घर में आके शनि बैठा है उसको भी। अब शनि भी आपका है अच्छा, क्यों अच्छा है, एक तो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। मतलब शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा। और शनि अच्छे बल क्या देगा, शनि इस कुंडली में जिस घर का मालक था चौथे घर का मालक है। चौथा घर मैंने बोला था माता मकान वाहन, और इसका मालक शनि भाग्य घर बैठा है, मतलब माता भाग्य, आपकी माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपकी मतलब भाग्योदय करेगी आपकी माता जो है। और भाग्यवंशी आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा। और मकान वाहन भाग्य घर में, भाग्यवंशी आपको भाई लाइफ में
मकान का सुख मिलेगा, वाहन को मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और भाग्य घर में बैठा मतलब अभी शनि की जो दशा चल रही है आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य साथ देगा। और शनि एक और घर का मालिक, इस घर का 5वें घर का, ये चौथा घर भी शनि का है और 5वां घर भी शनि, क्योंकि 5वें घर में देखो 11 लिखा है, 11 होती है कुंभ राशि, मालिक शनि होता है। और 5वां घर आपकी संतान का घर है, पढ़ाई का घर है, बुद्धि। और 5वें घर का मतलब शनि भाग्य घर में बैठा, मतलब संतान चलेगी भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा जब आपका बच्चा पैदा होगा। 5वां घर पढ़ाई का है, शनि पढ़ा लिखा बनाएगा आपको काफ़ी। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। तो अभी हमने क्या देखा, शुक्र की जो दशा वो भी अच्छा, और शनि की जो दशा चल रही वो भी अच्छा है। शनि अच्छे पर क्या देगा, शनि की वजह से आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद इनका सुख मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। देश विदेश की यात्रा भी आपसे करवा सकता है। अब यहाँ पर देखो जी, एक बात नोट कर लो, शुक्र है तो अच्छा, फिर भी आपको मैं बोलूँगा शुक्र के लिए आप 1-2 उपाय करो ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। तो है, आप शुक्र का मंत्र किया करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र आप सुबह शाम 1-2 माला सुबह या शाम दोनों टाइम कर लो, या एक टाइम निकाला करो मंत्र करने के लिए। और दूसरा है, इसकी जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। वो भी आप अगर टाइम आपका लगता है तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं माथा टेकने, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। नहीं टाइम लगता, खाली शुक्र का मंत्र भाई जरूर करना, सुबह शाम या एक टाइम जरूर आपने करना है। और शनि की अभी चल रही है दशा, वो दशा भी मैंने बोला अभी 26/7/25 अगले महीने में दशा ख़त्म होने वाली है आपकी। लेकिन आपको मैं फिर भी एक शनि का उपाय बोलूँ, क्योंकि वो क्या है, आप भाई शनि के मंदिर जाया करो। एक तो ये होगा शनि के मंदिर कब जाना है, शनिवार को माथा टेकने जाओ वहाँ पे। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये अभी आपको मैंने उपाय क्यों बोले हैं, सवाल ये है क्योंकि शनि है तो अच्छा। ये उपाय इसलिए बोले हैं क्योंकि भाई एक चल रही है आपके ऊपर साढ़सती। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, शुक्र की चल रही है दशा वो तो अच्छा है, अच्छे फल देगा। शनि की चल रही है अंतरदशा वो भी अच्छा है, अच्छे फल देगा। और अभी दशा वो खत्म होने वाली है। एक आपकी चल रही है साढ़सती, पिछले 3 महीने हो चुके हैं। अब साढ़सती देखो जी, जब भी आती है इसको मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, क्योंकि आपके जो कर्म है वो आपके आगे आएंगे। वैसे आप नोट कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3 महीने से दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, फिर तो हो सकता है आपको साढ़सती बुरे फल दे रही हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3 महीने से कोई दिक्कत मुझे ज़्यादा नहीं आ रही, तो इसका मतलब है साढ़सती आपकी अच्छी जा रही है। फिर भी भाई आगे अभी कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि साढ़सती अभी भी 7.5 साल की पड़ी है। और साढ़सती किसकी होती है, ये शनि की होती है। तो इसलिए आपको मैंने ये जो 2 उपाय बोले करते रहो, ताकि साढ़सती आपको बुरा फल ना दे बल्कि अच्छी जाए। तो शनि मंदिर जाओ माथा टेकने शनिवार को, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़सती चली हुई है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। और शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके हमने शुक्र शनि देखे हैं। अब देखो जी 5वें घर में जो बुध सूर्य की बात करता हूँ, और आपकी अभी क्योंकि ये शनि की जो दशा मैंने बोला है ये अगले महीने 7वां महीना 25 में ख़त्म होगी। अब 7वां महीना 25 के बाद एक दशा आपकी आएगी बुध ग्रह की, छोटी दशा, 2-3 साल की दशा है। सवाल की बुध की जो दशा भी आने वाली वो कैसा है, तो बुध आपका यहाँ बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर मैंने बोला है संतान का घर है। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का। और 5वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, वो अभी हम देख चुके हैं, वो तो अच्छा है कि संतान का सुख अच्छा होगा, पढ़ा लिखा बनाएगा आपको, बुद्धिमान संतान होगी, भाग्य साथ देगा। अब संतान घर में बुध सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बुध की बात करें, बुध भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो 5वां घर अच्छा है और यहाँ पे शनि घर में बैठा है, और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो बुध की अभी जो दशा अगले महीने चलेगी वो भी आपका समय अच्छा है भाई। बुध अच्छे फल क्या देगा, ये भी संतान घर में बैठा है, संतान का सुख दे देगा आपको, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और बुध का अपना घर है ये 9वां घर, जहाँ ये मैंने आपको बोला था भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, और वो बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। आपके देखो जी 2 कारणों से यहाँ पे दिख रहा है कि संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। ये पक्का मेरे से लिखा लो, जब आपका बच्चा पैदा हो उसके बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और बुध भी आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनेगा। आपकी जो संतान, आपके जो बच्चे होंगे काफ़ी बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सुगुनी होंगे, और बुध आपको भी पढ़ा लिखा बनाएगा। और बुध यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है तो अच्छा, लेकिन एक तो ये अस्त बैठा है और ये आपका 0 डिग्री का बैठा है, इसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब इसका बल आपको 0 को 15 करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी भाई आपको। अब वो पावर कैसे बढ़ेगी,
अभी क्योंकि आगे इसकी दशा भी आने वाली है अगले महीने में, तो आप 1-2 बुध के पाए शुरू कर दो ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। वैसे तो अच्छी जाएगी फिर भी, ताकि ये दशा आप ज़्यादा अच्छे पर बढ़ें। एक है बुध कवच का एक पाठ है, वो आपने पढ़ना है भाई, और एक है बुध का मंत्र भी आपने करना है। तो ये 2 उपाय कर लेना फिलहाल। वैसे तो और भी कई उपाय हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे फिर उपाय। तो बुध का मंत्र जो है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। कब करना है? सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम कर लो या एक टाइम आपने निकालना है। और कवच का पाठ है, ये पाठ है 2 मिनट का पाठ है, अगर पढ़ना आता है पढ़ लेना या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करना। अगर आपको लगता है कि दोनों तो मैं नहीं कर पाऊँगा, कवच का पाठ चाहे रहने देना, मंत्र जरूर कर लेना भाई। और यहाँ पे आपको मैं दशा दिखा भी देता हूँ इसकी कब है। ये दशा देखो, जैसे बड़ी दशा शुक्र की, छोटी दशा शनि से, बुध की आपकी अगले 25 से लेकर 28 तक दशा चलेगी आपकी। अब बुध के साथ सूर्य बैठा, ये भी है तो शनि की राशि, लेकिन फिर भी सूर्य इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी का घर, आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति 11वें घर से। 11वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य। कहाँ बैठा? संतान घर में, मतलब लाभ चला गया संतान, इनकम संतान, इच्छा पूर्ति संतान। सूर्य घर आपकी संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। संतान का सुख अच्छा है भाई, संतान होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। अब आपके देखो, जब भी हमने शुक्र देखा वो अच्छा है, शनि देखा वो ठीक है, बुध देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है। अब आगे बढ़ते यहाँ पे, ये जो 7वां घर है, यहाँ पे राहु चंद्रमा बैठे, इनकी बात करते हैं। तो पहले समझो 7वां घर किसका है? 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है, कैसी होगी पत्नी आपकी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है? 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में भाई। मंगल को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और मंगल के अलावा पत्नी घर में आके कौन बैठा है? चंद्रमा और राहु, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। वैसे शुक्र को भी देखा जाता है, 4 ग्रह रख लो, 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी का सुख कैसा है। अब पत्नी का घर जो 7वां घर, इस घर का मालक मंगल। पहले मंगल की मैं बात करता हूँ कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल आपका है अच्छा, क्यों? क्योंकि तीसरा घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 9 लिखा गुरु घर में बैठा, गुरु को अपना मानता है दोस्त। और मंगल इस घर का कारक भी होता है। और 7वें घर का मालक होकर इस घर से 9वें घर में बैठा, मतलब मंगल ही धारा है, पत्नी घर का मालक है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और बल्कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, पत्नी से अच्छी बनेगी। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला था, पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने अभी मंगल को देखा, वो ठीक है, चलो पत्नी के लिए अच्छा है। अब पत्नी घर में यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, वो भी ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पत्नी घर में यहाँ पे मंगल घर में आके बैठा है। ये जो 1 है मेष राशि, मंगल का घर है, और चंद्रमा मंगल को दोस्त मानता है। चंद्रमा भी 7वें घर का अच्छा कर देगा कि पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। काम काज के लिए आपके 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। 10वें घर से 10वें घर में चंद्रमा ये दिखाएगा आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा। और काम काज पत्नी जहाँ होगी आपकी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छा है। तो 7वें घर का मालक मंगल देखा, वो भी अच्छा है पत्नी के लिए। चंद्रमा देखा, वो भी अच्छा है। और शुक्र आपका पहले मैं देख चुका, पत्नी का कारक होता है, वो भी अच्छा है। मतलब 3 ग्रह ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी तो पत्नी का सुख अच्छा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, शुक्र भी दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आने के बाद आपको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो क्या है? ये जो राहु है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। जो कि मैंने आपको पहले बोला था, आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। अब राहु क्यों खराब है? राहु जहाँ बैठा है 7वें घर में, ये जो 1 है मेष राशि में बैठा है, मंगल की राशि है, और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। अब दुश्मन घर में आके बैठा है, इसकी वजह से राहु इस 7वें घर को खराब कर देगा, 7वें घर की हानि कर देगा, 7वें घर का सत्यानाश कर देगा। मतलब आपका जो राहु है ये आपको भाई, क्योंकि मतलब राहु आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? क्योंकि कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। तो राहु आपको पत्नी को लेकर खराब फल देगा भाई। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं कि जब भी जिसका भी राहु 7वें घर में होता है, ऐसे बंदों को विवाह का सुख नहीं मिलता, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो ये राहु आपको भी विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें देगा? अब ये दिक्कत क्या आएगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएगी ज़रूर आपको। जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, या विवाह अगर हो भी जाता है आपकी पत्नी से बनेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यहाँ तक कि आपका डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे मैंने कुंडली देखी, राहु जब 7वें घर में होता है, ज़्यादा मैंने केस देखा है, राहु डिवोर्स करा देता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। या आपका चलो अब यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो सकता आपका डिवोर्स ना भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़े तो जरूर होंगे आपकी पत्नी से। तो राहु की वजह से भाई आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी?
पत्नी को लेके आएगी, विवाह को लेके आएगी। विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो भी आपका हो सकता है टूट जाए। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और साथ में अगर डेली की इनकम का है, राहु की दशा में इनकम को लेकर दिक्कतें, 3 दृष्टियाँ 5वीं 11वें घर के ऊपर राहु की दशा में आमदनी को लेकर दिक्कतें, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, लगन को देखेगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। 9वीं तीसरे घर के ऊपर नीच राशि, हजारों बुरे फल देगा ये अपनी दशा में। अब इसकी दशा पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। बड़ी दशा ये 52 में चलेगी, 52 में 70 तक ये दशा है। छोटी दशा जब आएगी, ये छोटी दशा पीछे निकली 16 से लेकर 19 तक, आप चाहे नोट कर भी लेना। ये समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 16 से लेकर 19 तक, 9वां महीना 16 से लेकर 19 तक, उसमें थी राहु की दशा। और अभी एक तीसरी दशा भी आपकी पीछे निकली, 9वां महीना 24 से चली थी, अभी दूसरा महीना 25 में खत्म हुई। ये भी आप नोट कर लेना कि 9वां महीना 24 से लेकर दूसरा महीना 25 तक, इसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी क्योंकि तीसरी दशा थी। तो भाई राहु को सही जरूर करो, राहु सही होगा तभी आपको पत्नी का सुख मिलेगा। अब राहु के लिए पहला उपाय है राहु का दान किया करो। ये दान आपको मैं भेज दूंगा, वीडियो क्या है वो देख लेना। जो भी दान है वो करते रहो, लेकिन सबसे बेस्ट दान है सतनाथ जी का दान जरूर किया करो। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, ये इसको सुनना है। अब ये पाठ अभी देखो, अगर आपका विचार है कि अभी तो मैंने विवाह भाई नहीं करना, आगे करूँगा, अभी तो मैं काम धंधा सेट करना चाह रहा हूँ, तो पाठ अभी चाहे रहने दो, बाद में पढ़ लेना। क्योंकि हो सकता है आपका अभी सवाल काम काज को लेकर ज़्यादा हो, तो जब भी आप मतलब विवाह करेंगे उस समय ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। 2 पाठ मैंने लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। लेकिन दान तो मैं बोलूँगा अभी से चाहे शुरू कर दो दान करना, और दान की वीडियो देख लेना। बाकी आपका देखो जी 12वें घर में जो गुरु है ये भी दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर गुरु की दशा में, क्योंकि घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा है 12वां घर खर्च, हानि, दान, दंड, खर्चे बढ़ा देगा। तीसरे घर का मालक पराक्रम भंग जो बना है, और ये छठे घर का मालक है, छठे घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु, हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ना। और भी चौथे घर को देखिए, मतलब गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगे। अभी गुरु के पाए अभी तो जो रहने दो, लेकिन इसकी दशा ये आपको ये नोट कर लो, ये दशा इसकी छोटी दशा इसकी आएगी, पीछे निकली 19 से लेकर 22 निकल चुकी इसके क्योंकि यहाँ पे देखो फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका करना है एक उपाय आप कर लिया करो, वो है बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ लिया करो सुबह के टाइम, क्योंकि देखो जो उपाय वो तो बताने पड़ेंगे। बाकी पहले घर में केतु रले मिले फल देगा, मेहनती सास, लेकिन कई बार थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करता है, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो अभी आपके हमने कुंडली देख ली है भाई, आपका मंगल देखा अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। खराब ग्रह कौन सा है? राहु बड़े लेवल पे। गुरु रले मिले फल देगा, ऐसा नहीं गुरु बिल्कुल ख़राब है भाई, कई चीज़ें अच्छी भी देगा, धार्मिक कामों के ऊपर खर्चे भी बढ़ाता है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक तो शुक्र का मैंने मंत्र बोला है, चाहे सुबह शाम चाहे दोनों टाइम करो, या एक टाइम जरूर निकालना है। और ये मंत्र कब तक करना है? जब तक शुक्र की है दशा। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा कोई ना कोई पढ़ लिया। एक पाठ है जैसे कि सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, ऐसा कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो माता लक्ष्मी जी, उससे भी शुक्र अच्छा होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। और शनि क्योंकि 7.5 है तो शनि का मंदिर जाया करो शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। और बुध की अभी दशा अगले महीने से आएगी, तो बुध के आपको मैंने 2 उपाय बोले हैं कि बुध का मंत्र 1 माला या 2 माला आपने करना है। और मंत्र है ओम बम बुद्धा नमः। जब तक ये बुध की दशा आपकी 28 तक चलेगी मंत्र करते रहना। अगर साथ में टाइम लगता है कवच का पाठ भी पढ़ लेना या सुन लिया करना। और राहु का दान करते रहो भाई, दान की वीडियो भेज दूंगा उसको देख लेना। लेकिन एक सबसे बेस्ट राहु का दान है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। और सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और राहु के 2 पाठ आपकी अभी मर्जी है, चाहे अभी से पढ़ लो या बाद में जब आप विवाह करेंगे उस समय चाहे पढ़ने शुरू कर देना। एक राहु का और उपाय है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना में किया करो। शिव जी या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है। बाकी बृहस्पति कवच का पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है, मतलब जो उपाय सुबह है वो सुबह करो या बृहस्पति का सुबह करना है। और बुध शुक्र के मैंने मंत्र बोले हैं, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो। मतलब ये आपको कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो या एक टाइम निकाल लो आप जब भी। और शनि का जो मंत्र है या पाठ है ये रात को ही करना है, इसे सुबह मत करना। और राहु के पाठ जब भी आप आगे कभी स्टार्ट करेंगे शाम के समय करने हैं या रात के समय। और बाकी आपके जो कुंडली में इष्ट देव हैं वो हैं शनि देवता। शनि देवता के आप मंदिर जाते हैं उससे आपको और भी कई फायदे होंगे। मतलब आपकी पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूँ सब कुछ आपको लाइफ में मिल जाएगा। धन ठीक है, मकान वाहन संतान का सुख अच्छा है। बस दिक्कत एक सबसे बड़ी आएगी आपकी विवाह में दिक्कत आएगी भाई बहुत ज़्यादा। और आपकी मैंने नवाज कुंडली भी देखी, वहाँ पे भी दिक्कत आने के कारण है क्योंकि वहाँ पे भी मंगल नीच का बैठा 7वें घर में।
और वहाँ पे वैसे आपके कुछ मात्रा में लव मैरिज के भी योग दिख रहे हैं। तो आपकी देखो जी विवाह में दिक्कतें आनी है भाई, और ये दिक्कतें जहाँ तो डिवोर्स होना या लड़ाई झगड़े होना या रिश्ता होकर टूट जाना या पति पत्नी में पत्नी से प्रेम ना मिलना। और इसके लिए एक तो यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की भी कुंडली देखकर, जिससे आपका विवाह होता है। अगर उसकी कुंडली भी ख़राब निकली फिर तो डिवोर्स हो सकता है आपका, लेकिन अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर तो ज़्यादा हो सकता है दिक्कतें ज़्यादा ना आए आपको। मतलब जब भी जिससे विवाह करोगे एक बार कुंडली आप जरूर चेक करवा लेना। इसके अलावा अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनो, मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो। और भी आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, सुबह शाम मंदिर जाओ और पाठ पूजा करते रहो। फिलहाल तो अभी दशा आपकी अच्छी चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो बाकी आपके एक आपने पूछा किस चीज़ का पाठ करूँ, उन्होंने बता दिया है। बिजनेस शुक्र का भी काम कर लो अगर करना है, कौन सा चीज़ का परहेज करूँ। धन संपदा, धन धन के रिगार्डिंग तो कुंडली अच्छी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस पत्नी के रिगार्डिंग दिक्कतें आपको आएंगी लाइफ में। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना जहाँ तो मुझे आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना, या मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या आप एक बार कॉल करने से पहले मुझे मैसेज कर देना।